हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हम अपने एजुकेशनल वीडियो को। आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक टर्म्स जो कि बजट से रिलेटेड है, जो आपको बजट का स्ट्रक्चर समझने में बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बजट, जिसको हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। और हमेशा हमें याद रखना है कि राजकोषीय नीति बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये होता है अंडर आर्टिकल 112 112 के अंडर। ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बजट पेश करेगी। एक तरह से वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है वो पेश किया जाएगा संसद के अंदर। और इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली 3 पार्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। इन्हीं 3 फंड्स को इंक्लूड करके यहाँ पे बताया जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हम बोलते हैं बजट, जिसमें सबसे पहले रहता है कंसोलिडेटेड फंड्स, संचित निधि। नेक्स्ट इज द कंटिजेंसी फंड्स, अक्षमता कहने का मतलब है कि जहाँ पे एक तरह से इमरजेंसी फंड्स भी इसका नेम है। एंड द थर्ड वन इज पब्लिक अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं लोक नीति, जो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द कंसोलिडेटेड फंड मीन्स संचित निधि। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ये आर्टिकल 266 का पार्ट है। और इसमें क्या होता है, जितने भी रिवेन्यूज होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, रिवेन्यूज जो इनकम होते हैं, जो राजस्व होते हैं, जो कि गवर्नमेंट को मिलते हैं। और हमें पता है कि गवर्नमेंट की जो इनकम है उसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है टैक्सेस। टैक्सेस की फॉर्म में यहाँ पे इनकम भी है, और यहाँ पे एक्सपेंसेस खर्चे भी लिए जाते हैं। और खर्चे कौन से होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, लाइक कोई न्यू पॉलिसीज हैं उसके अंदर खर्च कर देना, कोई बिल्डिंग बनाई, स्कूल्स कॉलेजेस, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक इंटरेस्ट की चीज, कोई भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करना, तो ये सब हो जाते हैं एक्सपेंसेस के अंडर। अगर हमें कोई सब्सिडी मिल रही है, लाइक एलपीजी के ऊपर जो हमें एक तरह से सब्सिडी मिलती है, तो वो भी एक तरह से एक्सपेंसेस में मेंशन होता है। नेक्स्ट इज द कंटिजेंसी फंड। ये वो फंड होते हैं जो हमें एक तरह से अकस्मात यानी एकदम से जिनकी जरूरत पड़ जाती है। और इसके अंदर क्या होता है, देखिए जैसे कोरोना, जो एक तरह से इतना बड़ा जो कोरोना का ये जो काल रहा, उसके अंदर हमें फंड्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी गवर्नमेंट को, चाहे वो माइग्रेट वर्कर्स के लिए, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए थी। तो इस तरह की ये जो फंड्स होते हैं वो कंटिजेंसी फंड के अंदर कंसीडर होते हैं। और आर्टिकल की बात करें तो ये है आर्टिकल 267। और इसके लिए मेनली क्या रहता है कि इसमें इमरजेंसी वाले फंड्स रहेंगे, जो कि जिसके लिए पार्लियामेंट की जरूरत नहीं होती, एक तरह से उनके कंसेंट की। नेक्स्ट इज द पब्लिक फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तरह से बैंकर का काम करती है, और इसे मेंशन किया गया है आर्टिकल 266 सब पार्ट 2 के अंदर। इसमें मेनली क्या रहते हैं, जो भी प्रोविडेंट फंड होते हैं और जो भी उसमें एक तरह से लिया जाता है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर मेनली क्या रहता है कि जो एक तरह से पे बैक भी किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। अगर कंसोलिडेटेड फंड की बात करें तो वहां पे पेंशंस हो गई और इस तरह की ये जो चीजें होती हैं, जो एक तरह से बहुत सारे पेंशंस के साथ साथ सैलरी जो दी जाती है एम्प्लॉयज को, वो भी इसमें शामिल रहती है। जी हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं वन फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष क्या होता है। अगर हम बात करें 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर होता है, मीन्स एक वित्तीय वर्ष होता है। और हम देखते हैं कि जो हमारी बजट है मीन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसको हमने ब्रॉडली डिवाइड किया है 2 पार्ट्स के अंदर। एक है रिसिप्ट्स और एक होते हैं एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट होते हैं जहां से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इनकम जनरेट होगी, मींस आय का जो साधन रहेगा। एंड नेक्स्ट इज द एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के खर्चे रहेंगे, चाहे वो पॉलिसीज बनाने में है, चाहे कोई नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या पब्लिक के लिए कोई भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रिसिप्ट्स हैं, रिसिप्ट भी 2 पार्ट्स हैं इनके। फर्स्ट इज द रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी राजस्व प्राप्तियां।
एंड द सेकेंड वन इज द कैपिटल रिसिप्ट, पूंजी प्राप्तियां। रिवेन्यू रिसिप्ट में मेनली वो एक तरह से इनकम होती है जो कि टैक्सेस के थ्रू आती है। एंड कैपिटल रिसिप्ट के अंदर होती है, हम कह सकते हैं कि लाइक अगर हमने कोई लोन लिया किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, लाइक आईएमएफ से हमने लोन लिया या वर्ल्ड बैंक से लोन लिया, तो वो आ जाते हैं कैपिटल रिसिप्ट में। अगर देखें हम बेस्ट हमारे लिए कौन सा मीन्स गवर्नमेंट के लिए, तो वो है रिवेन्यू रिसिप्ट, एक पॉजिटिव फॉर्म में रहता है। और कैपिटल रिसिप्ट जो है एक तरह से ये बर्डन बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरेस्ट जो होता है वो पे बैक करना पड़ता है, जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट होती है जिस पे लिया होता है। एंड इसके साथ साथ कैपिटल रिसिप्ट के अंदर ही जैसे डिसइन्वेस्टमेंट भी आता है। डिसइन्वेस्टमेंट होता है विनिवेश, जब गवर्नमेंट क्या करती है कोई भी पोर्शन सेल करती है, अपने शेयर्स को सेल करती है, उससे पैसा तो आता है लेकिन एक तरह से वहाँ पे जो एक तरह का जो हम कह सकते हैं कि उसकी जो जिम्मेदारी होती है या एक तरह से बर्डन होता है वो बढ़ जाता है, और वहाँ पे उनकी जो शेयर होल्डिंग होती है वो कम हो जाती है। रिवेन्यू रिसिप्ट की हम बात करते हैं तो फर्स्ट इज द टैक्स रिवेन्यू, यानी टैक्सेस से जो पैसा आएगा। एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर होती है लाइक गवर्नमेंट कोई भी एक तरह से अगर पेनल्टी इम्पोज कर रही है, लाइक हम कहीं कोई फाइन लगाया जा रहा है, तो वो नॉन टैक्स रिवेन्यू में होगा, वो भी गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स है। लाइक हम कहीं की हेलमेट अगर बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन वहाँ पे चालान काटे जा रहे हैं, या हम कहीं की मास्क पहनना इट्स वेरी मच मैंडेटरी, अगर लोग उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टी कोई भी इस तरह की इम्पोज की जा रही है, तो वो किस में आती है, नॉन टैक्स रिवेन्यू के अंदर आती है। नेक्स्ट इज द कैपिटल रिसिप्ट, पूंजी जो एक तरह से प्राप्तियां हैं। फर्स्ट इज द लोन फ्रॉम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, लोन लिया हुआ है जो। एंड डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश बोलते हैं जब गवर्नमेंट अपना कुछ शेयरिंग जो होती है वो सेल कर देती है, वो बेच देती है। लाइक हम देखें एलआईसी के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर अपनी शेयरिंग को कम कर दिया, वो एक तरह से पैसा तो आया है लेकिन जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट की कम हो जाती है। लाइक हमने देखे थोड़े टाइम पहले भी हुआ था प्राइवेटाइजेशन, जो निजीकरण हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेलवे का जो कुछ पोर्शन होते हैं, कुछ शेयर जो होते हैं वो सेल कर दिए, तो दैट इज कोल्ड डिस इन्वेस्टमेंट। और इसमें मेनली दीपम जो होता है मीन्स ये जो डिपार्टमेंट होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है दीपम, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, वो डिपार्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट में मेनली डीलिंग करता है। अगर हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की, मीन्स जो खर्चे होते हैं, वो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी राजस्व खर्चे और पूंजीगत खर्चे जो होते हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, पेंशन देनी है, सब्सिडी, लाइक हम देखते हैं कि एलपीजी के ऊपर जो एक तरह से सब्सिडी अनुदान ये जो दिया जाता है, कोई ग्रांट दी जाती है, तो ये हो जाती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे एक तरह से इतना ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत व्यय जो होते हैं, ये काफी प्रोडक्टिव होते हैं। क्यों प्रोडक्टिव होते हैं, इसमें मेनली इंक्लूड किया जाता है कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कोई बिल्डिंग, कोई लाइक स्कूल बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो वो एक तरह से जो भी सिटीजन्स हैं उनके लिए भी प्रोडक्टिव रहेगा, प्लस गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि उससे गवर्नमेंट को आने वाले टाइम में एक तरह से इनकम भी जनरेट होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड होप सो कि हम नेक्स्ट अपने जो वीडियोस हैं उनमें आपको और बेटर वे से जो बजट का पोर्शन है वो एक्सप्लेन करेंगे, जो निर्मला सीतारमन जी लेके आई थी। तो टिल देन थैंक यू सो मच, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब द चैनल।